सब आनंद में है। आज अयोध्या जी में सब आनंद मंगल कर रहे हैं, कोई बधाई गा रहा है, कोई बधाई लुटा रहा है। महाराज दशरथ अभी लुटा ही रहे थे, तब तक विचार करने लगे, भाई गुरुदेव ने कहा था कि 4 आएंगे, अभी तो 1 ही आया, 3 कहाँ रुक गए बीच में। तब तक दासियां फिर दौड़ी, कहा महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। क्यों, क्या हुआ? तो कहते हैं कि कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। कै सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति कहीं न सकई सारद यही राजा। अवधपुरी सोहई भांति, प्रभुई मिलैया जनु राति। प्रभुई मिलैया जनु राति, प्रभुई मिलैया जनु राति। दासियां फिर दौड़ी, कहा महाराज बधाई हो। किस बात की बधाई? कहा महाराज माँ कैकेयी ने 1 पुत्र को जन्म दिया है और माँ सुमित्रा ने 2-2 पुत्रों को जन्म दिया है। आपके घर में 3 लल्ला फिर आ गए, आपके घर में 4-4 पुत्रों की आपको प्राप्ति हुई है। अब सोचिए, जहाँ 1 बालक नहीं था वहाँ एक साथ 4-4 जन्म लिए। है महाराज दशरथ हीरे मोती के हार लगे लुटाने। दासियों को बुला बुला करके जिसके मुख से जो निकल पड़ता सब दे देते, जिसने जो मांगा। और दर्शन करिए, जिन दासियों को भी दान दक्षिणा बधाई जो नेग मिले वो दासियां भी नहीं रखती, उनसे भी अगर कोई मांग देता तो वो भी लुटा देती। सब इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं, लेकिन कुछ कुछ बड़े कंजूस होते हैं। हम आप लोग को नहीं कह रहे हैं, अब जो होते हैं उनको ये बात लगेगी। अच्छा, कंजूसी की भी कुछ लोग हद कर देते हैं। एक जगह की घटना है, एक व्यक्ति इतना कंजूस था कि गांव के नगर के लोगों ने उसके व्यवहार पे उसका नाम रख दिया दानचंद। वो कभी दान नहीं करता, इसलिए लोग उसे व्यंग बोलते, दानचंद है। इतना बड़ा कंजूस था कि कभी गंगा में स्नान करने नहीं जाता। पत्नी कहती, भाई जीवन में 1 बार स्नान कर लो, कर लेना चाहिए। तो कहता, अगर गंगा में स्नान करने जाऊंगा तो वहां पंडित होंगे और उन पंडितों को दक्षिणा देनी पड़ेगी, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पत्नी ने कहा, महाराज 1 बार मेरे कहने पे चले जाओ। अब पत्नी के कई बार कहने पे पति मान लिया, चलो भाई ठीक है जाऊंगा। लेकिन पता है गया कहाँ? गंगा मैया के घाट पे नहीं गया, शमशान घाट गया। शमशान घाट पहुंचा और वहां जाने के बाद जब स्नान करके बाहर निकला, श्री ठाकुर जी लीला करने पहुंच गए। भगवान ब्राह्मण का वेश धारण करके सामने आए। जैसे स्नान करके निकला, देखा सामने पंडित जी खड़े हैं। कहा, तुम यहां भी चले आए? तुम यहां भी चले आए? भगवान ने कहा, देखो भाई, हम तो यहीं रहते हैं और दिन में अगर 1 भी यजमान मिल जाए तो हमारा तो 6 महीने का चल जाता है। चलो वो सब छोड़ो, बाद की बात है, मेरी दक्षिणा दो, मेरी दक्षिणा दो। इसने कहा, मैं लाया नहीं कुछ। अच्छा कोई बात नहीं, अगर नहीं लाए तो घर चल के दे देना। भगवान भी बड़े ढीठ, घर चल के दे देना, कोई बात नहीं। दानचंद घर पहुंचा तो इसे लगा कि पंडित जी तो चले जाएंगे, ये कहाँ आ रहे हैं घर पे। जब 1 हफ्ते बीते, पंडित जी फिर चले आए, घर पहुंच गए। कहो यजमान, कहाँ हो, हमारी दक्षिणा दो। पत्नी आई, ब्राह्मण देवता प्रणाम, कौन है आप? कहा, खूब खूब आशीर्वाद, लेकिन जो तुम्हारा पति घर में बैठा है उससे कहो हमारी दक्षिणा दे दे।
पत्नी गई तो पत्नी बड़ी सात्विक थी, जाकर के कहा पंडित जी आए हैं, उनकी दक्षिणा आपने बाकी रखी है क्या, आप वापस कर दो। इसने कहा ये यहां भी पहुंच आया। इसने कहा हाँ। कहा एक काम करो, जाओ कह दो हमारे पति बीमार पड़ गए हैं। पत्नी ने कहा क्यों झूठ बोलते हो। नहीं जा बोल दो, अब क्या करे। पत्नी ने कहा महाराज पतिदेव हमारे बड़े बीमार पड़ गए, बेड पे हैं, अब बाद में आना। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, यजमान हमारे ठीक हो जाएंगे तब आऊंगा। 1 हफ्ते का समय दिया, 1 हफ्ते बीते, भगवान फिर आए। कहो यजमान आप ठीक हो, हमारी दक्षिणा दे दो। पत्नी आई, बाहर देखा वही ब्राह्मण, जाकर के कहा महाराज वो फिर चले आए, उनकी दक्षिणा तो दे दो। इसने कहा बड़ा ढीठ ब्राह्मण है। का एक काम करो, जाओ कह दो मर गए। क्या बात करते हो। नहीं जा करके कह दो, अगर मरने का नाम सुनेगो तो पक्का ये ब्राह्मण नहीं आएगा। अब पत्नी ने तो बार बार समझाया लेकिन नहीं माने। आकर के पत्नी ने कहा क्या बताऊं, बड़े दुख की बात है, अभी अभी उनका शरीर शांत हो गया। भगवान ने कहा अरे राम ये तो बहुत ठीक नहीं हुआ। अब मेरे यजमान थे चूंकि, तो हम भी इतने निर्दयी थोड़ी हैं जो ऐसे ही चले जाएंगे। बिना अंतिम संस्कार किए हम कहाँ जाएंगे। तो भगवान ने क्या किया, भगवान गए और उस नगर में पूरा ढिंडोरा पीट दिया, भाई दानचंद मर गया, दानचंद मर गया, दानचंद मर गया। सब जान गए भाई, जिसको जिसको जो जो दानचंद को जानते थे सब इकट्ठा हो गए दानचंद के घर पे। आए, दानचंद सांस रोक करके पड़ा हुआ है। पत्नी ने समझाया अब तो मान जाओ, उनके 10 पैसे वापस कर दो, लेकिन ये नाटक छोड़ दो। उसने कहा तुम चुप रहो। अब अंतिम संस्कार की जो क्रियाएं होती हैं वो सब कर ली गई। नीचे उसे सुला दिया गया, नाक में रूही लगा दिया गया, सब कुछ कर दिया गया, फिर भी पड़ा है चुपचाप। अब ले जाने का समय आया। पत्नी ने सोचा अब बोलेंगे, अब बोलेंगे, नहीं बोला। अब जब 4 लोग उठा के कंधे पर ले जाने लगे, पत्नी ने लगा कि सचमुच बड़े जिद्दी हैं, मर जाएंगे लेकिन ये पैसा नहीं देंगे। पत्नी जोर जोर से चिल्ला के रोने लगी, कहा महाराज रुक जाओ। लोगों ने पूछा क्यों, कहा ये मरे नहीं है, ये जीवित हैं। तो अगल बगल की जो औरतें थी उन्होंने समझाया हम जानते हैं तुमको सदमा लग गया है, तुम सदमे में ऐसा कह रही हो। उसने कहा हमें कोई सदमा नहीं लगा है, हम सही कह रहे हैं, ये जीवित है, मरे नहीं है, ये नाटक कर रहे हैं। औरतों ने समझाया कम आयु में ही, कम उम्र थी, चल बसे, इसलिए तुम ज्यादा रो रही हो, चिल्ला रही हो। औरतों ने क्या किया, ले जाकर के घर के भीतर दरवाजे में बंद कर दिया। अब पत्नी बेचारी क्या करे, रोती पड़ गई रूम में। दानचंद को लोग ले जाने लगे। भगवान सोचे अब बोलेगा, अब बोलेगा। दानचंद नहीं बोला। अब शमशान घाट लेके लोग पहुंचे, सारी क्रियाएं कर ली गई, अंत में मुखाग्नि देने का समय आया। अभी तक जिद पड़ी है उसकी, अभी तक नहीं बोला। भगवान ने सोचा अब लगता है अपनी सच में जान दे देगा, मर जाएगा ये। तो लोगों से कहा भाई रुक जाओ, अभी इसको अग्नि न देना, हमें इसे कान में मंत्र देना है, यजमान था हमारा। तो भगवान पहुंचे दानचंद के पास और जाकर के धीरे से कान में कहा दानचंद उठो, देखो तुम्हारे सामने साक्षात भगवान खड़े हैं। दानचंद को लगा सच में भगवान आ गए। दानचंद तो आंख बंद किए था। दानचंद आंख बंद किए, जैसे आंख खोला देखा वही ब्राह्मण खड़ा है। कहा तुम यहां भी चले आए। भगवान ने कहा देखो प्यारे, तुम जीत गए, हम हार गए, बड़े जिद्दी निकले। चलो एक काम करो, आज हम तुमसे बड़ा प्रसन्न हैं, तुम हमसे कुछ मांग लो, वरदान मांग लो। इसने कहा मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए। नहीं कुछ तो मांग लो। कहा अगर वरदान देना है तो एक वरदान दे दो मुझे।
क्या कहा? वही मेरे 10 पैसे तुम छोड़ दो और चले जाओ, मुझे और कोई वरदान नहीं चाहिए। तो कुछ कुछ बड़े कंजूस होते हैं, लेकिन यहाँ के लोग तो बड़े प्यारे हैं।